हेलो एवरीवन, डिवाइन डोर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस रीडिंग, मैं सच में मुझे कल एक महान कोई शख्सियत है, वेकेशन ऑर्गेनाइजर करके, इन्होंने मुझे कमेंट करा था कि आपको अपने कैमरे के फ्रेम को में शफल करते हुए कार्ड्स भी दिखाने में कोई आपत्ति है क्या? आप खुद को जीनियस नेचुरल कार्ड रीडर की तरह, ट्रिकी मैजिशियन की तरह खुद को क्यों प्रस्तुत करने की कोशिश करने का प्रयास करते हो, जो लोगों के मन में कुछ ना कुछ संदेह पैदा करता है या कर सकता है? मैं बताना चाहती हूँ, मैंने तो इनको यहाँ वैसे रिप्लाई दे दिया है, बट मैं बताना चाहती हूँ कि आप जो भी हैं, अगर आप जानते नहीं हैं तो आपको पता होना चाहिए। मेरे पुराने जो वीडियोस हैं उसमें मैं अपने जो कार्ड शफल करते हुए दिखाती हूँ। इवन मैं अपना फेस नहीं दिखाती हूँ, मैं कार्ड्स रीडिंग ही करती हूँ। फेस रीडिंग बहुत कम करती हूँ। 5 वीडियोस आते हैं मेरे डे में, अभी नहीं आ रहे हैं, और तो उसमें मैं मोस्टली 4 वीडियोस में मेरे कार्ड्स ही दिखते हैं, शफलिंग दिखती, कार्ड्स दिखते, एक ही वीडियो में मेरा फेस दिखता है। तो आपको बताना चाहती हूँ कि मैं राइट नाउ तो मैं बाहर हूँ, और मैं बाहर हूँ तो अलग अलग मेरी लोकेशन चेंज हो रही है। तो मैं अपने साथ एक पोर्टेबल कैमरा स्टैंड लेकर चल रही हूँ जो मेरे बैग में फिट होता है, और आई कैन हैंड इसको मैं लेके कहीं जा सकूँ। इसकी हाइट इतनी ऊंची नहीं है कि मैं इसको शफल वफल करके मैं ऐसे वैसे कर रही हूँ। मैं मेरी प्रॉब्लम है, क्योंकि अब मैं इसको कैसे भी करूँगी तो ये दिक्कत दिख रहा है, ये कुछ अजीब, वो सिर्फ मेरा फेस ही कवर करेगा। ओके, या फिर मैं तो वो बड़ा अजीब लगेगा कि मैं ऐसे कर रही हूँ वैसे कर रही हूँ, तो इट्स नॉट गुड। तो सबसे बड़ी बात ये है कि मैं इसको एनी हाउ एडजस्ट करके अपना कैमरे से जस्ट अपना रीडिंग बनाती हूँ। और जिनको जो रीडिंग देखते हैं, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, उन्हें पता है कि मैम ट्रिकी नहीं है, वो कार्ड्स दिखा रही हैं। ओके, अब मैं ऐसे कार्ड्स को लेकर के बैठ गई, हाँ, तो फिर मैं कहा मेरे पास इस समय वो मेरा सेटअप नहीं है, मेरा कैमरा स्टैंड एंड एवरीथिंग, तो मैं एनी हाउ वीडियो बना करके डाल रही हूँ। वॉइस इको होती है तो कुछ लोगों को इसकी भी दिक्कत होती है कि मैम वॉइस अच्छा नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है साउंड, क्योंकि मैं बाहर हूँ तो मैं एनी हाउ एक वीडियो बना करके आप तक पहुँचा देती हूँ। तो जो भी कुछ दिक्कत हो रही है आई नो, और मैं आप लोगों को प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में नहीं देखना चाहती हूँ, इसलिए ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ, लेंथ भी कम कर दिया मैंने उसका। यही सारे रीजंस हैं। तो जब मैं वापस जाऊँगी तब मेरा जो सेटअप है वो प्रॉपर है, मैं उसके बाद वो कैमरा आप देख पाओगे। तो प्लीज़ एलिगेशन लगाने वालों को मैं कहूँगी कि वो मेरे पुराने वीडियोज़ जाके देखें, और सारे वीडियोज़ जाके देखें, ये बिल्कुल बिगनिंग से जाके देखिए, और आपको पता चलेगा कि मैं कैसी रीडिंग करती हूँ। चाहे तो आप मेरा इंस्टाग्राम देख लीजिए और चाहे मेरा यूट्यूब देख लीजिए। तो इस तरह की फालतू बातें करने वालों के लिए मैं कहूँगी कि कीप योर माउथ शट, फालतू की बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई ट्रिकी नहीं हूँ, ना मैजिशियन हूँ। हाँ, लेकिन लोग पसंद करते हैं, उन्हें पता है कि मैं रीडिंग सिर्फ और सिर्फ कार्ड्स को देखकर ही करती हूँ। शफलिंग प्रॉपर नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज मेरे पास प्रॉपर सेटअप नहीं है इस समय। तो जैसे भी होती है मैं रीडिंग कर रही हूँ बस। एंड जो लोग मुझे देखते हैं उनके प्यार और सपोर्ट से ही मेरा जो है रीडिंग करने का मन होता है। सो थैंक यू वेरी मच। और मैं कोई भी ट्रिक नहीं अपनाती हूँ, ठीक है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को, देखेंगे आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। ओके, ये आ गया है पहला कार्ड, 7 ऑफ कप्स का है। ओके, मैं आपके ही सामने शफल कर रही हूँ। देयर इज नो ट्रिक, हद है, मुझे तो अजीब ही लगता है। रीबर्थ का कार्ड है, मैं नीचे तो रख सकती हूँ क्योंकि मेरे पास अभी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, आपको अंडरस्टैंड करना होगा। ओके, यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स। क्योंकि वो लोग होते हैं जो कार्ड्स दिखा के भी गलत स्टोरी सुनाते हैं। द मैजिशियन, आपको ये पता होना चाहिए। ओके, यहाँ पर है प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड का कार्ड है, 6 ऑफ सॉर्ड्स, द सन एंड द चैरियट। ओके, तो मैं यहाँ रख लेती हूँ, और यहाँ से हम बॉटम ऑफ द डेक के भी 3 कार्ड निकाल लेते हैं, जो कि हैं द लॉर्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। ठीक है, ये मैं निकाल लेती हूँ ये कार्ड्स।
तो अब हम इनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम राशियों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हैं चारों ही एलिमेंट्स, इसलिए 12 ही राशियाँ हैं। चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियाँ हैं। ओके, तो राशियाँ सभी हो गई। अब ये पर्सन क्या है, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है एंड द लॉर्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना ये पर्सन अपनी मनमर्जी इस समय चलाने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर आप जितना चाहे इनसे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हो, कुछ भी हो, बट ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही फोकस करना चाहते हैं, अपने बारे में ही बात आपसे मनवाएंगे। आपको इनकी बात माननी ही पड़ेगी एनी हाउ, अच्छे से या बुरे से, ये वो जानते हैं। बट इस समय ये पर्सन अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इंजॉयमेंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर के बहुत खुश हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इनके लिए बहुत अच्छी हो सकती हैं, लेकिन ये चाह रहे हैं कि आप अंडरस्टैंड करो और इनको फॉलो करो। ठीक है, ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। इनके मन की जो थॉट है आपको लेकर के यहीं पर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो, आपको कन्विंस करना इनके लिए बहुत इजी सा काम हो सकता है। देखो, ये पर्सन जो है आपको कन्विंस करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं, ये आपके लिए आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, मे बी आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। अगर ये पर्सन दूर थे तो आपसे मिलने के लिए आएंगे, और लेकिन बात ये चाहते कि आप इनकी ही मानो, कोई भी बात होगी बट ये चाहते हैं कि आप इनकी बात को मानो। ठीक है, ये पर्सन मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करते हैं। मैनिफेस्टेशन जितना भी हो सकता है इनसे वो मैनिफेस्ट करते हैं। ये चाहते हैं अपनी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी ड्रीम्स हैं इनकी, कई सारी चीज़ें हैं ये चाह रहे हैं अपनी लाइफ में को लेकर के। बहुत बड़े उत्साहित पर्सन हैं, ड्रीम्स इनके बहुत बड़े हैं, और आपको ये वो बातें कहते भी होंगे कि यार मुझे ये करना है लाइफ में, वो करना है, मुझे ऐसा करना पड़ेगा, उसके लिए वैसा करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें ये आपको बोलते हैं, कई बात बोलते हैं, और आप ना इनकी बातों को सुनकर थोड़ा डर जाते हो, क्योंकि आपको लगता है पता नहीं इतने बड़े ड्रीम्स को, ठीक है हो सकता है, बट आपको ये लगता है कि पता नहीं ये चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी। आप थोड़ा डर जाते हो, क्योंकि ये पर्सन ना थोड़ा सा आपको ये लगते होंगे कि भाई ये इमोशनल कम है, और आपको देकर के थोड़ा ये कि भाई मेरी बात मानो, मेरी सत्ता को एक्सेप्ट करो, मेरी चीज़ों को एक्सेप्ट करो, इस तरीके की सोच इनकी ज़्यादा रहती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना दुखी बहुत रहते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, लेकिन आपके मन की बातों को ये नहीं समझ पाते, ये आपके मन की बातों को अंडरस्टैंड भी नहीं करना चाहते। इनको लगता है कि क्या है, तुम अपना मुंह क्यों बना के बैठे हुए हो, तुम क्यों ऐसे बैठे हो। तो ये चीज़ें ये आपसे कहने की कोशिश करते रहते हैं, और कहीं ना कहीं आपको, अगर आप ज़्यादा कुछ बोलते हो ना, अगर आप ज़्यादा कुछ भी करते हो, तो ये आपको या तो ब्लॉक कर देते हैं, या फिर ये आपसे बात ही नहीं करना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि फालतू की बातों में नहीं पड़ना है, और आपको ब्लॉक कर देते हैं, या फिर वो आपकी तरफ नहीं आते, सो दैट कि आप खुद ही अपना दिमाग जो है ना अपने आप ही प्रॉपर तरीके से वर्क करने लगेगा आपका। आपको लगेगा कि यार मैं ना इसकी तरफ, ये तो मेरे से गुस्सा हो गया, ये तो मेरे से नाराज़ हो गया पर्सन, अब ये मेरे से अच्छे से बात ही नहीं करेगा, तो मैं क्या करूँ। तो आप ना इस डर की वजह से ना इस पर्सन को खोना नहीं चाहते हो, तो इस चक्कर में आप अपना मतलब सिचुएशन इनके हिसाब से चाहते हो। अब ये कार्ड है, मैं कार्ड दिखा नहीं सकती, ये कार्ड जो है द वर्ल्ड का कार्ड। अब ये मत कहना कि ठीक है द वर्ल्ड है, इसका पिक्चर कुछ इस तरीके का है तो नहीं दिखाया जा सकता। तो वर्ल्ड का कार्ड है, मतलब ये देखो, ये आपको अच्छे से समझते हैं और आप भी इन्हें अच्छे से समझते हो। ये चीज़ भी है कि जैसा ये आपको समझ रहे हैं उतना ही अच्छे से वो आप भी इनको समझ रहे हो। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से चीज़ें समझ में आ रही है, एक दूसरे को समझ रहे हो, आप इनकी पूरी भावनाओं को अच्छे से समझते हो, ये आपकी भावनाओं को अच्छे से समझते हैं। अब उस पर वर्क कैसे करना है ये इनको नहीं बताया, बट ये फिर भी उस पर काम करना चाहते हैं। ठीक है, देखिए आपका पूरा ध्यान मेरी रीडिंग के ऊपर, मैं क्या बोल रही हूँ ना उस पर होना चाहिए। लाइट्स और थोड़ा ये सब साउंड वाउंड मुझे लगता है दिक्कत है, बट इसको प्लीज़ कुछ दिन मैनेज कर लीजिए, थोड़ा दिन वेयर कर लीजिए। और यहाँ पर ये भी चीज़ है कि ये पर्सन जो है ना डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके बारे में ज़्यादा फोकस करके चल रहे हैं। ये अच्छी चीज़ है कि ये पर्सन आपको लेकर के बहुत एनर्जेटिक है, अंदर अंदर एनर्जी है, बाहर भले ही एक्सेप्ट मतलब चाहेंगे कि आप इनकी बातों को फोकस करो, आप इनके बारे में समझो, लेकिन इन द फ्यूचर अगर आप इनसे कोई बात कहोगे ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सडनली आपके लिए चेंज लाएंगे, सडनली आपकी तरफ कोई ऐसा चेंज आता हुआ मुझे नजर आ रहा है जो जिसकी कल्पना आपने नहीं की थी या जिसके लिए आपने गिव अप कर दिया था। ये वो आपको, मुझे लग रहा है इनको ना कुछ तो चेंज आने वाला है। द वर्ल्ड का कार्ड है, मुझे देखो ऐसा लग रहा है कि ये द वर्ल्ड का कार्ड जो आया था ना इसके बाद ही कार्ड, तो मुझे लग रहा है द वर्ल्ड का कार्ड, यानी हो सकता है कि ये कुछ सोचें, कुछ विचार करें, अपने बिहेवियर के बारे में सोचें, अपने बिहेवियर के बारे में विचार करें कि शायद मेरा जो तरीका है बात करने का वो ठीक नहीं है, मुझे कुछ ज़्यादा ही मतलब मुझे ज़्यादा इस तरह से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए चीज़ों को। वो चीज़ें उनको समझ में आएंगी और वो शायद आपको अब
नेगेटिविटी से दूर लेके जाएंगे। अच्छा, ये इसको इसलिए भी लग रहा है क्योंकि ये आपके मन की भी बात है, आप भी चाहते हो कि यार ये थोड़ा रिलेशन ठीक हो, हम लोग कुछ देर बात करें, कनेक्ट हो, एक दूसरे से बात करके अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें, तब होगा। तो मुझे लग रहा है आप ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर वर्क करना चाहते हो और ये मैनिफेस्टेशन उनके तक पहुंचा है, ये मैनिफेस्टेशन उन तक पहुंच रहा है, ऐसा दिख रहा है। ओके, एंड ये पर्सन राइट नाउ आपके मैनिफेस्टेशन में ना, इनको ऐसा फील हो रहा है कि नाउ यू आर मिसिंग दिस पर्सन वेरी बैडली। ये चीज़ इनको फील हो रही है कि आप इनको मिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप इनको मिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप इनके बारे में सोच रहे हो, एंजाइटी हो रही है आपको इनके बारे में सोच करके, दुख हो रहा है। और ये पर्सन रीबर्थ का कार्ड है, डेफिनेटली ये पर्सन चेंजेस की तरफ जाएंगे, ये पहले से अधिक परिवर्तन लेके आएंगे और ये परिवर्तन आपको सडनली लिखेगा। लेकिन आपको याद रखना होगा ये चीज़, अगर आप इस सिचुएशन से बाहर निकलते हो, अगर आपका पर्सन बदल के आपकी तरफ आते हैं, अगर वो आपके लिए अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको इसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ठीक है, मेंटेन करने का जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी, कैसे मेंटेन करना है ये भी आपको पता है, ये आपको करना पड़ेगा, तभी जाके रिलेशनशिप पे आप अच्छे से काम कर पाओगे और ये उसी तरह से चल पाएगा जैसे ये चल रहा है। ठीक है, सो ये है रीडिंग आपके लिए। अगर आप इसे क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स, मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।